नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो फ्रॉम सुमित। और यहाँ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा मैं इस चैनल के बारे में बता दूँ कि मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ और ये किसके लिए यूज़फुल होने वाला है मुख्यतः। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मली कोई से भी मीडियम के जो समझना चाहते हैं चीज़ों को, वो मेरे इस चैनल को देख सकते हैं। एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं वो इस चैनल को देख सकते हैं। साथ में जो एस्पिरेंट्स, वो कोई से भी फील्ड के सही, वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी फील्ड में हो, जिनके अंतर्गत अगर विश्व इतिहास टॉपिक हैं, मतलब विश्व इतिहास जो सब्जेक्ट हैं उसके कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये क्विक रिवीजन की तरह आपके लिए काम करेगा। मुख्यतः ये पूरी तरीके से पूरा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए काम करेगा। और वैसे जो अवेयरनेस के लिए बाकी लोग देखना चाहते हैं, वो फॉर श्योर मुख्यतः मैं उन्हीं के लिए चीज़ें बना रहा हूँ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाय मी यानी सुमित कुमार, और इसका पहला टॉपिक जो हम देखते हैं वो है पुनर्जागरण। अब इस पुनर्जागरण का जो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में शुरुआत होती है इसकी, और इसके जो टॉपिक्स हैं वो आगे आगे चल के धीरे धीरे करके आगे आने वाली जो हमारी हिस्ट्री है, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है, मतलब इन टॉपिक से वो कैसे प्रभावित होता है, उन चैप्टर के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से। तो पुनर्जागरण सबसे पहले देखते हैं। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। ठीक है। अब पुनः जागना, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पुनः जागने का अर्थ क्या है कि यार हम एक समय पर सो रहे थे, ठीक है, और सो रहे थे तो उससे पहले हम जाग भी रहे थे। ठीक है। अब इस जागे और सोने और जाग भी रहे थे का मतलब क्या है? दरअसल विश्व के अंतर्गत जो तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, प्राचीन, मध्यकाल और जो तीसरी यानी अंतिम आधुनिक काल। तो ये पुनः जागने का तो मतलब हो गया आधुनिक काल, ठीक है, और आधुनिक काल से पहले का समय हो गया मध्यकाल, ठीक है, और जाग भी रहे थे इसका मतलब हो गया प्राचीन काल। जस्ट अ वेट, प्राचीन काल, ठीक है। ओहो। हम्म। अब इसके अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल और ये सो रहे थे, ठीक है। अब इन शब्दों का अर्थ क्या होता है कि जाग रहे थे, इसका अर्थ होता है, एक सेकेंड, जाग भी रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे जो अवधारणा चल रही थी, यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही थी, वो मानव केंद्रित पर आधारित थी, ठीक है। और परंतु बाद में क्या होता है, मानव केंद्र पे आधारित कैसे थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे सो रही थी वो थी कि मानव केंद्र से धीरे धीरे करके जो व्यवस्था थी वो धर्म केंद्र पर आधारित हो गई, यानी धर्म के जो लोग थे, पोप थे, ठीक है, और उनको जो संरक्षण देने वाले यानी उनके नियमानुसार काम करने वाले सामंत थे, जो भूस्वामी थे, वो बड़े बड़े क्षेत्रों को लेकर जो व्यवस्था चला रहे थे, जो सामंत थे। आगे आने वाले समय में बताऊंगा सामंत के बारे में और भी ज़्यादा। तो आप इस तरीके को अभी ये समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े भूस्वामी थे वो थे, तो उनके हाथों में ये व्यवस्था चल रही थी, और उस समय मानवीय मूल्य यानी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। लेकिन 14वीं 16वीं सदी में कुछ ऐसा होता है कि मानव जो है वो समझने लग जाता है कि ये जो धर्म केंद्र व्यवस्था थी ये शोषण के स्वरूप से निर्मित थी। तो इसको समझने के बाद वापस कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि व्यवस्था को मानव केंद्रित लाने की कोशिश की जाती है, और जो काल था कोशिश करने वाला उसको हम पुनर्जागरण काल बोलते हैं। अब प्राचीन काल से हम शुरू करें तो प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, ठीक है, जो कि प्राचीन काल का सबसे बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं। ये उस समय पर था, और मतलब सबसे बड़ा कहीं ना कहीं, लेकिन इस मामले में ज़रूर था कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो सबसे मतलब प्रभावित व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत मानवीय मूल्यों पर जो था वो शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन इस रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, और ये इसकी राजधानी रोम और दूसरी राजधानी जो पश्चिम की थी कुस्तुनतुनिया, ये जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ये दरअसल तुर्की क्षेत्र में थी, ठीक है। अब इस तुर्की क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे तो पतन होना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ हद तक मानवीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था काम कर रही थी।
लेकिन 14वीं 16वीं सदी में ऐसा क्या घटित होता है कि मतलब रेनेसांस पुनर्जागरण होना शुरू हो जाता है। दरअसल 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का जो था वो इस्लाम धर्म जो था उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके अपना विस्तार करने लगा, जो कि कुस्तुनतुनिया क्षेत्र में पहुंचा। और इनके बीच में यानी कुस्तुनतुनिया पर रहने वाले लोग जो धर्म थे वो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच झड़प होनी शुरू हुई और विवाद बढ़ा और लड़ाइयाँ भी हुई, जिसको धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब धर्म युद्ध हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मारपीट हुई, जिसकी वजह से ये जो कुस्तुनतुनिया के लोग थे ये रोम आने शुरू हुए। और जब ये रोम आने शुरू हुए उसके बाद से ये चीज़ें बदलनी शुरू हुई। कैसे कि जो कुस्तुनतुनिया के लोग थे, मतलब थोड़े समझदार कह लो यार, वैसे लोग थे। तो जब कुस्तुनतुनिया के लोग रोम में आने शुरू हुए तो इस व्यवस्था को देखकर थोड़ा सा बदलने के रूप में इन्होंने कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं की जिससे कि पुनर्जागरण शुरू हुआ। तो मुख्यतः सबसे पहला कारण अगर हम देखा जाए तो पुनर्जागरण का वो वह काल है, मतलब वह काल नहीं, वह जो कारण है वो धर्मयुद्ध है। ये शुरुआती कारण थे कि धर्मयुद्ध और कुस्तुनतुनिया का पतन होना शुरू हुआ। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जिस वजह से पुनर्जागरण चेतना शुरू हो जाती है। दरअसल धर्म युद्ध के बाद क्या होता है कि जो धर्म के जो पोप थे, मतलब जो पोप की शक्ति थी, जो धर्म की पकड़ थी, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मानव स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होने लगा। यानी कि जो जैसे धर्म में मान लिया जाए कि धर्म के प्रति आज भी कि ये सबसे मुख्यतः महत्वपूर्ण धर्म है, ये सबसे ऊंचा है, ये सर्वोच्च है। लेकिन जब वो धर्म हारना शुरू हो जाता है तो उसके प्रति लोगों का संशय बढ़ना शुरू हो जाता है कि ये कैसा धर्म है कि ये हार रहा है लेकिन सर्वोच्च भी है। तो जिसकी वजह से उसका खंडन शुरू हुआ और स्वतंत्रता जो थी उसका जो मार्ग था वो प्रशस्त होने लगा। और स्वतंत्रता का मार्ग अर्थात स्वतंत्र चेतना का मार्ग, यानी कि वो जो एक सोच थी, वो संकीर्ण सोच जो एक ही घेरे में चल रही थी, वो सोच जो है वो बढ़नी शुरू हुई आगे की तरफ, जो पुनर्जागरण चेतना के उदय में सहायक हुई। दूसरा कुस्तुनतुनिया का पतन, मैंने बताया कि कुस्तुनतुनिया में यहाँ से जब यहाँ पे रोम पे लोग आए तो क्या होता है कि कुस्तुनतुनिया में भौगोलिक खोजें जो थी वो शुरू होनी हो गई। यानी कि अब देखो, जस्ट वेट एक सेकेंड, यहाँ से समझाता हूँ। देखो जैसे आपने नक्शा देखा होगा, यहाँ पे क्या है, ये यूरोप है, ठीक है, और इस जगह पर टर्की है। वो थोड़ा सा इसको एशिया सॉरी, हाँ, एशिया यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया था। तो अब कुस्तुनतुनिया क्षेत्र पर क्या होता है कि यहाँ पे अधिकार कर लिया, तो अब अपने यह व्यापार इस तरीके से नहीं करते थे। अपना व्यापार फिर करने के लिए ये भौगोलिक खोजों यानी कि जो समुद्री मार्ग था इससे आगे बढ़ना शुरू हुए। इस भौगोलिक मार्ग से जब आगे बढ़ना शुरू हुए तो बहुत सारी इन्हें चीज़ें पता लगने लगी, प्रयोग परीक्षण पर ये बल देने लगी। इसको ही हम आगे चल के प्रबोधन काल में पढ़ेंगे, एंटाइटलमेंट में। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पुनर्जागरणकालीन चेतना यानी धर्म के बंधन से जो था व्यक्ति वो मुक्त होना शुरू हो गया, और ये कारण था कुस्तुनतुनिया के पतन से। तीसरा मुख्य कारण देखा जाए तो वो सामंतवाद का पतन था। और ये जो सामंतवाद था वो दरअसल धर्म युद्ध के बाद साथ ही सामंतवाद का पतन शुरू हुआ, क्योंकि धर्म को जो व्यवस्थित तरीके से धर्म का जो सहयोग जो सामंतों के माध्यम से चल रहा था, अब उनका भी पतन होने लगा। क्योंकि धर्म युद्ध में ये सामंत जो थे वो धर्म की रक्षा के लिए सामग्री, सहायक सामग्री दे रहे थे, धन और मतलब सहायता दे रहे थे। लेकिन जब ये हारे और साथ में इनके धन और बल में कमी आई तो इनकी पकड़ भी आम लोगों पर कमज़ोर होने लगी, और जिसके चलते मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। और मुख्य कारण एक और था जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास था। देखो दोस्तों, अगर कोई सी भी घटना घट रही है, अगर लोगों में फैलेगी नहीं तो लोग जानेंगे कैसे और लोग उस चेतना से आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस का उस समय पर विकास होना, ये एक तरीके से देखा जाता है कि ये पुनर्जागरण चेतना का बहुत महत्वपूर्ण उदय का कारण था। कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर अब जो ज्ञान था, जो मतलब इस चीज़ का बारे में पता लगना और ये खबरों का फैलना और जो ज्ञान था वो फैलना शुरू हो गया। क्योंकि बाइबल को देखा जाए तो उसके अंतर्गत ऐसी धार्मिक रूढ़िवादिता और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और जब बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होकर जब लोगों को उसकी प्रतियां मिलने लगी और जब लोग उसे पढ़ने लगे तो वो समझने लगे कि जो हमें पहले चीज़ें बताई गई थी बहुत पहले, जो पोप के माध्यम से धर्म के
लोगों के माध्यम से वो दरअसल गलत थी। और अब बाइबल में ऐसा लिखा है कहकर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से लोग जो थे वो स्वतंत्र चेतना उनकी मजबूत हुई और वो तर्क एवं विवेक के माध्यम से सोचना शुरू हुए। और इसी संदर्भ में एक जो कोट है हम कह सकते हैं वो ये था कि अब सत्य सत्ता की पुत्री नहीं, अब काल की पुत्री हो गया। इसका अर्थ क्या है? सत्ता और काल की पुत्री। सत्ता का अर्थ यहाँ पे पोप के शासन से है, ठीक है, और काल का अर्थ यहाँ पर समय से है कि अब ये जो सत्ता थी, ये मतलब जो पोप निर्धारित करता था, अब उसके हिसाब से ये शासन नहीं चलेगा। अब समय के साथ जो प्रयोग परीक्षण में सामने आएगा वही प्रमाणित होगा। तो ये पुनर्जागरण चेतना के कुछ कारण थे और इस चेतना के फलस्वरूप जो था वो प्रबोधन काल आने लगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।